पहले उड़ा के रख दी S-400 की शील्ड और फिर दुनिया का जदीद तरीन फाइटर जेट राफेल भी हुआ जलील और अब 550 करोड़ के तेजस का भी निकल गया भुरकस। महज 8 से 10 सेकंड में भारत का गुरूर तेजस फाइटर जेट मलबे के ढेर में बदल गया। खुद को शाइनिंग इंडिया कहने वाले भारत की रुसवाई का यह तमाशा दुबई एयर शो में सारी दुनिया ने देखा और मोदी के माथे पर सज गया कलंक का एक और टीका। ये गुरूर का सर नीचा हुआ या फिर भारतीय फजाइया की नालायकी, तरबियत की कमी है या फिर भारत की फेल्ड टेक्नोलॉजी? वीडियो में आगे चल के मजीद हैरान कर देने वाले इंकशाफात हम करेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दुबई एयर शो में विंग कमांडर नमनेश सियाल करतब दिखाते हुए त्यारे पर कंट्रोल खो बैठे। टीमटी तेजस भी गया और तरबीत याफ्ता पायलट भी। लगता है भारतीय अमेरिकी सदर ट्रंप की तैयारों की गिनती 100 तक पहुंचाकर ही दम लेंगे, जो पहले ही हजारों में पहुंच चुकी है। अदादोशुमार के मुताबिक 2023 तक 2370 भारतीय तैयारे क्रैश हो चुके हैं। पूरी दुनिया में किसी एयरफोर्स के इतने तैयारे क्रैश नहीं हुए। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल एयर शो में पाकिस्तान और भारत फिर आमने सामने आए। एक जानिब पाकिस्तान का JF-17 थंडर, दूसरी जानिब भारत का तेजस। दोनों जदीद टेक्नोलॉजी और मौलिक हथियारों से लैस फाइटर जेट। पाकिस्तानी तैयारे और उसके पायलट्स की धूम हर जानब मची है। दूसरी जानिब इतने बड़े एयर शो में भारतीय जहाज की लो क्वालिटी, पायलट की स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज का पोल खुलने पर भारत में सफे मातम बिछी हुई है। उनके एक्सपर्ट्स और मीडिया चीख चीख कर पूछ रहे हैं, कौन है तेजस गिरने का जिम्मेदार? हिंदू इंतहा पसंद एंकर अर्नब गोस्वामी और दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर बख्शी तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल रहे हैं। उनके बकौल अमेरिकियों ने तेजस के लिए बरवक्त पुर्जे नहीं दिए, जिससे उनकी ओवरहालिंग नहीं हो सकी। खैर, भारतीयों ने अपनी एयरफोर्स की कमजोरियां किसी के सर तो धरनी है। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का 2024 में दिया गया वो बयान तो आपने सुन रखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें 10 वर्षों में 40 तेजस जहाज ही नहीं मिल सके। डेडलाइन मिल जाती है लेकिन जहाज नहीं मिलता। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रोहिल सिंह भी यही रोना रोते दिखाई दिए थे कि भारतीय फौज जंग क्या लड़ती, हमें तो वक्त पर जंगी साजो सामान ही नहीं मिला, जबकि पाकिस्तान को चीन से मालूमात तक मिल रही थी। दुबई एयर शो में हादसे का शिकार तेजस तैयारा तमिलनाडु के स्लोर एयरबेस की स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखता था और सन 2016 से सर्विस में मौजूद था। सिंगल इंजन के हामिल छोटे जंगी तैयारे के पायलट ने लूप मनूवरिंग की कोशिश की, जिसमें तैयारा उमूदी दायरे में ऊपर जाता है, लेकिन चंद सेकंड में ही वो बुलंदी हासिल करने से कबल जमीन से टकरा गया। 2 वर्षों में तेजस का ये दूसरा हादसा है। भारत का एक तेजस तैयारा गुज़िश्ता साल 12 मार्च को राजस्थान के करीब तबाह हुआ था। भारत 1983 से तेजस तैयारों को मकामी तौर पर बना रहा है और इसे बेहतरीन जंगी तैयारे के तौर पर दुनिया के सामने पेश भी करता है और उसको बेचने के लिए मार्केट की तलाश में रहता है। तेजस तैयारे में तकनीकी खराबी और पेचीदगियों की शिकायत पहले से ही सामने आती रही हैं। तकनीकी मसाइल की वजह से भारत के 60% तेजस तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं। 2015 से भारतीय एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल तेजस की हालत ये है कि दुबई एयर शो के दौरान हैंगर पर खड़े खड़े तेजस का ऑयल लीक हो गया। वीडियो वायरल हुई तो भारत में खूब तनकीद हुई, लेकिन इसके बावजूद तकनीकी खराबी का शिकार तेजस को उड़ा दिया गया, क्योंकि तेजस पर भारतीयों को बहुत ज्यादा नाज है कि ये दुनिया का बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। आपको बताएं कि तेजस भारतीय एयरफोर्स और नेवी के ज़रिए इस्तेमाल है। ये तैयारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तेजस से पाकिस्तान में टारगेट्स को निशाना बनाने का भारतीय सोचा तो हमने कई बार सुनकर हवा में उड़ा रखा है। तेजस की हालत भी उड़ते हुए ताबूत MiG-20 जैसी है। भारत ने MiG-21 तैयारों को 60 साल बाद अभी 2 माह पहले ही तो ग्राउंड किया था। उड़ते ताबूत के नाम से मशहूर 400 MiG-21 तैयारे हादसात का शिकार होकर तबाह हुए। 200 के करीब इंडियन पायलट्स की हलाकतें हुई, लेकिन फिर भी भारत ने 6 दहाइयों तक इसका इस्तेमाल जारी रखा। नाजरीन, आपको भारतीय पायलट अभिनंदन तो याद होगा ना, वही टी इज फंटास्टिक वाला। फरवरी 2019 में जब इंडिया का उड़ता ताबूत पाकिस्तान में गिरा तो इस MiG-21 तैयारे को विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से इसके ज्यादातर हादसात फनी खराबियों के बायस होते हैं। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन फिर बेनकाब कर दी है। करप्शन और नकाइस के बायस भारत को शर्मिंदगी का सामना भी उठाना पड़ा। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने
कुछ अरसा पहले ही दिफाई मुआहदों में बदउनवानी और नाअहली पर मायूसी का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं हो पाता, कई सिस्टम कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी अमन के लिए मुआहदे किए जाते हैं। तहम लाइन का जनाजा निकल गया। एयर चीफ ने एक बार कहा था कि काश हमारे पास तेजस तैयारे होते तो हम बेहतर जंग कर लेते, और फिर मई 2025 में दुनिया ने देखा जिन जहाजों पर भारत को मान था वो एक एक करके पाकिस्तान के हाथों तबाह हुए। अमेरिकी सदर बार बार भारत को याद कराते हैं कि उसके 7 कीमती जहाज तबाह हुए, इनमें फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल थे। दुबई एयर शो में तेजस का गिरना भारतीय दिफाई निजाम पर कई सवालात खड़े कर गया है। दोस्तों, तेजस को भारत मकामी सलाहियत का नमूना बनाकर पेश करता रहा, उसने दर हकीकत अदालती कमजोरियों को जाहिर कर दिया। मयार, हिफाजत और जवाबदेही को बरकरार रखने की मुकम्मल नाकामी। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही हिंदुस्तानी दिफाई खरीदारी में करप्शन, अदम शफाफियत और सियासी मुदाखलत की निशानदेही कर चुकी थी। यह हादसा उन खदशात की अमली तस्वीर बनकर सामने आया। परवाज से कबल गर्दिश करने वाली तस्वीरों में लीकेज और साख्ती कमजोरी वाज़ेह थे। इसके बावजूद हुक्काम ने तशहीरी फायदे के लिए तैयारा उड़ाने का फैसला किया। भारत दुबई एयर शो में अपनी फौजी बर्तरी दिखाना चाहता था, लेकिन मोदी हुकूमत बुरी तरह से एक्सपोज होकर रह गई। कोई भी बयानिया, मीडिया मुहिम भारतीय निजाम के बोसीदापन को छुपा नहीं सकती।